7, minerals and energy resources. So all of you see your syllabus very carefully. You have to take your printout and paste it somewhere in your NCRT, in your copies or in your books, so that daily you can refer to your syllabus. So minerals and energy resources chapter, it is very easy chapter. I think you have studied it very deeply in class 10th also. So बस उसी को और हम और डिटेल में पढ़ेंगे. Like first is, what is a mineral? A mineral is in the book you can see, a mineral is a natural substance of organic or inorganic origin with different chemical and physical properties. So basically एक जो mineral होता है वो एक आपका organic भी होता है and inorganic भी होता है. So what is the basic difference between organic and inorganic? जैव अजैव जिसे हम कहते हैं. Organic basically means when something is formed of the living beings, like coal, petroleum, and natural gas. They are such minerals which are formed from the dead remains of plants and animals. Like coal किससे बनता है? It is because of the जो भी हमारा dead जो leaves होती हैं, जो भी हमारे जो वनस्पतियां होती हैं, उनके डिके से जो बनता है वो क्या होता है? कोल. एंड जो हमारे डेड रिमेन्स होते हैं, लाइक स्केलेटन्स हैं, बोन्स हैं, जो एनिमल्स हैं या जो ह्यूमंस हैं, उनके जो डेड रिमेन्स से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? हमारे नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. ठीक है. So a mineral is a natural substance of organic or inorganic origin with different chemical and physical properties. Now कुछ लेना है? Next is types of minerals. So ये आपको समझ में आया that minerals are organic and inorganic in nature. That they can be formed of a living being also, or they can be formed of non-living. Like जो भी आपके आयरन है, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइड जो एल्यूमिनियम बॉक्साइड से मिलता है हमें, ये सारे आपके नॉन लिविंग से बने, मतलब रॉक से बने हुए, वॉल्केनिक मैटर है, जो हमारे अर्थ मटेरियल है उनसे बने हुए. So they are of non-living origin, तो उन्हें हम inorganic कहते हैं. But coal, petroleum, natural gas, they are either made up of the plants, animals, vegetation, decay. जो भी fossil fuels होते हैं ना, जो हड्डियां होती हैं एनिमल्स की या ह्यूमंस जो बहुत सालों पहले बरी हो गए थे, कहीं दब गए होंगे, तो उनके सड़ने से जो बनता है वो हमारे पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है. और जो वनस्पति से बनता है वेजिटेशन से, वो क्या है? कोल. तो ये हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ऑरिजिन के हो सकते हैं, और सबकी अपनी फिक्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है ना. जो भी मिनरल्स होते हैं, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सबका अपना एक फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक द कलर, साइज, शेप, टेक्सचर. some minerals are very soft in their texture. some are सब कुछ जो होते हैं उनमें अगर आप टच करोगे तो थोड़ा सा वो हार्ड भी होते हैं, एंड उसमें आपको कुछ फील होगा, मतलब स्मूथ नहीं होंगे वो. ठीक है ना. दे विल बी रगेड. तो ये सब डिसाइड करते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिनरल. तो डिड यू गॉट दिस पॉइंट? व्हाट इज अ मिनरल? इट इज ए नेचुरल सब्सटेंस, एंड बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स, दे बोथ आर फॉर्म्ड आउट ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस. सब नेचुरल से ही बने होते हैं. हम ह्यूमन बींग्स कोई भी मिनरल प्रोड्यूस नहीं कर सकते. हम उसमें चेंजेस लाते हैं, हम उन्हें प्योरीफाई करते हैं, बट वी कैन नॉट प्रोड्यूस मिनरल्स. So they are naturally formed. They are naturally formed, and they are organic and inorganic in nature with fixed chemical and physical properties. Now types of minerals. It is also very easy. You can see the flow chart. Minerals are of two types. One is metallic and the other is non-metallic minerals. ठीक है. Metallic minerals, as the name suggests, they are the metals. They are the hard metals. And non-metallics are जो होते हैं आपके वो different होते हैं. Like for example, अगर हम एक डिफरेंस देखें, सो मेटलिक मिनरल्स लाइक आपका आयरन जो है, या गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब हमारे मेटलिक मिनरल्स है, बिकॉज दे आर हाईली मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. इसमें से वैसे मेटलिक में भी सब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं. लाइक कॉपर होता है, कॉपर को हम वायरिंग के लिए यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम दे आर हार्ड, और उससे आप किसी भी शेप और साइज में मोल्ड कर सकते हो. ठीक है. लाइक आयरन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आपने यूटेंसिल्स यूज करते हो, कॉपर के यूटेंसिल्स यूज कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर के हम ज्वेलरीज बनाते हैं. तो क्यों बनाते हैं? बिकॉज जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोजली अटैच टू ईच अदर. आप उन्हें फेंक भी दो तो उनका शेप डिसमेंटल हो जाएगा, बट वो बिखरते नहीं है टूटकर. बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे आपका ये है लाइमस्टोन है, चूना पत्थर,
माइका है या ग्रेफाइट है जो आपकी पेंसिल्स में यूज होता है, आप उन्हें फेंकिए वो टूट जाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। और फिर आप उन्हें उसी शेप और साइज में उन्हें जो है कन्वर्ट करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। लाइमस्टोन देखा कभी आपने, चूना पत्थर, उसको आप तोड़ेंगे तो वो बिल्कुल बारीक उसमें डिवाइड हो जाएगा। या फिर आपका पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल है, ये भी हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेटल्स क्या होते हैं, जिनको आप टच करते हो आप उनका कुछ भी शेप बना सकते हो, आप वायर बना सकते हो, आप प्लेट्स बना सकते हो, आप उसके रॉड्स बनाते हो, ये सब ये क्या है, आपने इसको डिफरेंट शेप्स में आपके जो बने हुए विंडो के जो भी आप शेप्स देख रहे हो, कि क्यों आप इतने डिफरेंट शेप्स में आप इसको कन्वर्ट कर पाए आयरन को, बिकॉज आयरन इज ए मेटेलिक मेटल। हम गोल्ड की ज्वेलरीज पहन रहे हैं, ये गोल्ड जो है हमारा क्या है, मेटेलिक मिनरल है, बिकॉज वी कैन मोल्ड देम इन डिफरेंट शेप्स एंड देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर। हम इन्हें जो है मेल्ट करके किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ दूसरा एलॉय मिलाकर जो है इसको डिफरेंट मिनरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली है मेटलिक, एक रफ आइडिया आपको हो गया होगा मेटल और जो है नॉन मेटल क्या होता है। मेटल क्या, नॉन मेटल क्या है, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस वो नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसे अगर आपने मेल्ट कर दिया तो फिर अगेन वो अपने वापस अपने फॉर्म में नहीं आएगा। कोयला है, कोयला को आप बर्न कर देते हो आप, तो उसकी जो ऐश होती है, दोबारा आप उस कोयला बना सकते हो, नहीं बना सकते, वंस गॉन हो गया, खत्म हो गया। सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स मैं क्लियर कर देती हूँ, देयर आर टू टाइप्स, वन इज योर फ्यूल मिनरल्स। फ्यूल मतलब, फ्यूल क्या होता है, ईंधन। फ्यूल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ईंधन, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसको हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और एंड दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल क्या है, माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये भी हमारे नॉन मेटेलिक है, क्योंकि हम इन्हें डिफरेंट शेप्स एंड साइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मेटेलिक मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, one is your ferrous mineral and the other is non ferrous minerals. फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, एज अ नेम सजेस्ट, एफी का मतलब क्या होता है, हाँ, व्हाट इज एफी, आयरन। तो वो मिनरल्स जिनमें आयरन होता है उसे हम कहते हैं फेरस, और जिनमें आयरन नहीं होता, आयरन का कंटेंट नहीं होता है जिन मेटल्स में, उन्हें हम कहते हैं नॉन फेरस। मतलब मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, लेकिन वो जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, या तो उसमें आयरन होगा या तो उसमें कुछ और मेटल होता है। तो अगर कोई ऐसा मिनरल्स है जिसमें आयरन का कंटेंट पाया जाता है तो उसे हम फेरस कहते हैं, और जिनमें आयरन का कंटेंट नहीं पाया जाता है, सिट डाउन, उसमें उसको हम नॉन फेरस कहते हैं, ठीक है। अब फेरस में कौन कौन सा आता है, आयरन, मैंगनीज, ठीक है ना। आप देख सकते हो आयरन और मैंगनीज आर द एग्जांपल ऑफ फेरस मिनरल्स, एंड कॉपर, बॉक्साइट, दे आर आल्सो मेटल्स, कॉपर भी और बॉक्साइट। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, विच मेटल वी डिराइव फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट इज ए ओर, बॉक्साइट एक ओर है, उससे हमें कौन सा मेटल मिलता है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, देखा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो वाइडली यूज होता है। तो ये एल्यूमिनियम हमें कौन से ओर से मिलता है, बॉक्साइट से। कोई भी खनिज हमें एज इट इज नहीं मिलता जैसा हम देखते हैं। आप ये सोचिए, मेरी गोल्ड शाइन कर रहा है या सिल्वर है, प्लेटिनम है, क्या हमें जमीन में खोदते हमें ऐसे ही मिल जाता है, इसी फॉर्म में मिलता है, हमें आयरन का इसी फॉर्म में मिलता है। मैंने खुद जो है आयरन का और देखा है, आयरन अगर आप या पत्थर की तरह, पत्थर को तोड़ के पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसमें उसको डाला जाता है ब्लास्ट फर्नेसेस में, वहां पर उसको हीट किया जाता है, और जैसे आप हीट करते हो, हीट करने से क्या होता है कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, इम्प्योरिटी अलग जाती है और प्योर मैटर ऊपर आ जाता है, जिसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी जो आपका मिनरल है वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, इट इज ऑलवेज मिक्स्ड विद इम्प्योरिटीज एंड सम अदर मिनरल। कोई और खनिज भी हो सकता है उसमें, कभी कभी ऐसा होता है कि एल्यूमिनियम भी है, साथ साथ कोई और कुछ और भी मेटल है उसमें, ठीक है। लेकिन जिसका रेशियो ज्यादा होता है हम उसको उसमें हम उसी को निकालते हैं। अब जैसे कि एक ऐसा पत्थर जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना, तो उस पत्थर को हम क्या कहते हैं, ओर, ठीक है ना। जिस पत्थर से हम एक खनिज निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस मिनरल का ओर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अयस्क, ठीक है। बस इतनी सिंपल सी बात समझ लो कि कोई भी मिनरल हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, हमें इम्प्योरिटी फॉर्म में मिलता है, रॉक फॉर्म में मिलता है, तो उस रॉक को हम क्या कहते हैं, ओर। जैसे आयरन का ओर हो गया, एल्यूमिनियम का ओर क्या हो गया, बॉक्साइट, ठीक है ना। तो जिस पत्थर से एल्यूमिनियम हमें निकलता है
हमें मिलता है, उस पत्थर को हम क्या कहते हैं, बॉक्साइट। तो डिफरेंट हमने नाम दे दिए क्योंकि हर पत्थर में खनिज नहीं मिलता है, तो जिसमें मिलता है और जो मिलता है उसके नाम से उसको जानते हैं। आयरन है तो आयरन जिस भी रॉक से हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं क्या है, ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इनसे हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सब क्या है, इनसे हमें क्या मिलता है, कोयला मिलता है। तो ये हमें चट्टान पत्थरों के फॉर्म में मिलते हैं जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, उसे हमें क्लीन करना पड़ता है, तब जाके हमें प्योर जो मिनरल है वो मिलता है। ठीक है, तो कॉपर हो गया, बॉक्साइट को क्या, बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। तो ये क्लियर हो गया आपको टाइप्स ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में क्या है आपका, फ्यूल्स है एंड ग्रेफाइट, लाइमस्टोन एंड और क्या था, लाइमस्टोन, पाइका, यस। देन नेक्स्ट क्या था हमारा, मेटेलिक। मेटेलिक जो होता है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव देयर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड एंड देयर, आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते हो, ये किसी भी शेप एंड साइज में कन्वर्ट हो सकते हैं, मैलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मैलिएबल डक्टाइल मतलब आपने वायर बना दिया, आपने शीट बना दी, किसी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। एंड देन ये कितने तरह के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। अगर आप सेकंड पेज में जाएंगे तो थर्ड पैराग्राफ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। जो हमारे खनिज होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके कुछ आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मिनरल का क्या होता है, दैट दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। ये टिक मार्क कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। क्या ये पॉइंट कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो खनिज होते हैं वो पूरे विश्व में असमान रूप में उनका वितरण होता है। यस, करेक्ट। Tanya has given correct answer that minerals are not found everywhere. Certain areas are rich in minerals and other areas are deficient in minerals. For example, if we talk about India, the entire North Indian belt lacks minerals. ना उत्तराखंड में है, ना यूपी में है, ना आपके बिहार में, झारखंड से स्टार्ट होता है क्योंकि वो आपका प्लेट्यू बेल्ट है। लाइक छोटा नागपुर, जो भी प्लेन एरियाज होते हैं ना वो एलुवियल सॉइल से बने होते हैं, वहां पे आपको मिनरल्स कम मिलेंगे या फिर मिलेंगे लेकिन उनका नेचर वो मेटेलिक नहीं होंगे। ठीक है ना, मेटेलिक मिनरल्स आपको मिली कहाँ से मिलते हैं, प्लेट्यू से, पठार, जो पठार क्षेत्र होते हैं ना वहां पे, या जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे आपको मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे। हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड का जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट रिजर्व जो मेटेलिक मिनरल्स का पाया जाता है, स्पेशली फेरस मिनरल्स का, बिकॉज फेरस मिनरल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने वो इंडस्ट्रीज में पढ़ा था ना, दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, क्योंकि आयरन स्टील पे ही हर चीज डिपेंड करती है। आपके देश में आयरन स्टील अगर है तो उस पर आप मशीन्स बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, जिसमें कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं, छोटा नागपुर में कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं, झारखंड पूरा आता है, देन छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट आता है, ओनली ईस्टर्न पार्ट, देन वेस्ट बंगाल आता है, देन ओडिशा का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आता है। ठीक है ना, ओडिशा, ये सारे जो है एरियाज वो हमारे छोटा नागपुर बेल्ट में आते हैं। ठीक है ना, वो पठार क्षेत्र है और पठार का कुछ कुछ हिस्सा डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो एरिया सबसे रिच है। झारखंड हैज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। देन झारखंड हैज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। तो झारखंड, इसलिए जो आपके हेवी इंडस्ट्रीज है, 8 आउट ऑफ जो हमारी 8 आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं उसमें से 7 आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है हमारी बड़ी, जो हमारे लार्ज स्टील प्लांट्स हैं, दे आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन। चाहे आप बात करें टाटा की, टाटा जो है जमशेदपुर में, झारखंड में, चाहे आप भिलाई की बात करें, भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, चाहे आप बोकारो की बात करें, बोकारो स्टील प्लांट वो भी हमारा झारखंड में, चाहे आप राउरकेला की बात करें, राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में है। ठीक है, देन आप बात करें दुर्गापुर स्टील प्लांट की, वो कहाँ पर है, वो भी हमारा वेस्ट बंगाल में। तो ये सारे हमारे, एक भद्रावती है जो कि हमारी स्टील प्लांट है, वो हमारा कर्नाटका में। तो ये मेजर जो हमारे 7 स्टील प्लांट्स उसमें से 5 हमारे पूरे कहाँ पे, छोटा नागपुर बेल्ट में, बिकॉज दैट एरिया इज हाईली रिच इन ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स, स्पेशली फेरस मिनरल्स। ठीक है, और जो हमारा वो एरिया ना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया,
जो हमारा राजस्थान का एरिया, अरावली माउंटेन्स का एरिया है, वो एरिया रिच है मिनरल्स में बट ऑफ नॉन मेटलिक नेचर, नॉन मेटलिक, जिससे वहाँ पे आपको सल्फर मिल जाएगा, चूना पत्थर मिल जाएगा, मार्बल मिल जाएगा, है ना, इस तरह के जो चौक स्टोन है, इस तरह के वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आयरन स्टील इस तरह के खनिज सिर्फ छोटा नागपुर एरिया में ही पाए जाते हैं या फिर कर्नाटका में पाए जाते हैं। कर्नाटका का जो चिकमगलूर एरिया है या फिर वहाँ पे बाबा बुदान हिल्स है, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको आयरन मिलेगा। नहीं तो पूरा पूरा का पूरा कहाँ पे, पूरा छोटा नागपुर एरिया में। सो फर्स्ट ये तो मैंने आपको इंडिया का बता दिया पूरा। इसी के बताने से आपको पता चल गया होगा तुम्हारा सबसे हाईएस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बेल्ट कौन सा है मिनरल्स का हमारे इंडिया में, छोटा नागपुर जो है हमारा बेल्ट है। तो ये समझ में आ गया कि जो हमारे खनिज हैं दे आर नॉट इवनली फाउंड ओवर द ग्लोब। सर्टेन एरियाज आर हाईली रिच इन ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स एंड अदर एरियाज दे लैक इन मिनरल्स। अब हमारे इंडिया में फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं, बट हमारे देश में कुछ ऐसे मिनरल्स जो जिनकी संख्या कम है, जैसे लेड है, जिंक है, ये हमारे देश में कम पाए जाते हैं। टिन है, टिन में मलेशिया आ गया है, ठीक है। तो ये सारे अमेरिका है, अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन्स, मैंने आपको बताया था अपलेशियन माउंटेन्स जो हाईली इंडस्ट्रियल एरिया है, वो आयरन और कोल में बहुत ज्यादा हाईली रिच है ना। हमारे इंडिया में जो है ऑयल भी मिलता है, जैसे कि अगर आप इसकी बात करें जो हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी में कौन सा है, मुंबई हाई। तो ये मतलब कि हर तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एरिया भारत का या वर्ल्ड का मिनरल्स में रिच हो। स्पेशली जो पठार क्षेत्र होते हैं वहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये पहला फीचर हो गया दैट मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। सम एरियाज आर रिच इन मिनरल्स, some areas are poor in minerals, some areas are rich in one kind of mineral and other areas are rich in different kind of minerals. Second is there is inverse relationship या opposite relationship between quality and quantity of minerals. अगर अच्छी क्वालिटी का मिनरल है तो कम संख्या में पाया जाएगा, और अगर बेकार क्वालिटी का है तो वो ज्यादा पाया जाएगा। ये मतलब एक होता है, जैसे कि हमारे में जो आयरन है वो सबसे बेस्ट जो होता है वो आपका होता है हेमेटाइट नहीं, मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट क्वालिटी का होता है वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन वो पूरे ग्लोब में बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। उसमें अगर आप मैग्नेटाइट ओर निकालोगे तो उसमें आपको 80 to 90% क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, और सिर्फ 10% इम्प्योरिटी मिलेगी आपको। तो सबसे बेस्ट आपका मैग्नेटाइट होता है, बट बिकॉज इट इज ऑफ गुड क्वालिटी, और गुड क्वालिटी चीजें आपको पता है हर जगह कमी होती है, तो वो हमें नेचर में कम मिली है, ठीक है। वेयर एज जो हमारा हेमेटाइट है वो सेकंड बेस्ट क्वालिटी का है, उसमें 70% आपका आयरन होता है, 30% आपकी इम्प्योरिटी होती है, तो वो सबसे मतलब अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। बाकी आपकी इंफीरियर क्वालिटी के भी होते हैं, तो जितना इंफीरियर होते हैं उतने ज्यादा मिलते हैं, और जो बेस्ट क्वालिटी होता है वो हर जगह लॉ अप्लाई होता है कि जो अच्छा चीज होती है वो कमी मिलती है। तो ये एक रिलेशनशिप है, जो बेहतर क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं वो हमारे नेचर में कम है, और जो पुअर क्वालिटी के, इंफीरियर क्वालिटी के, उनकी मात्रा हमारे अर्थ पे ज्यादा है। नेक्स्ट है थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम। जितने भी हमारे खनिज हैं दे विल एंड सूनर और लेटर, दे आर एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब क्या होता है, खत्म होने वाला, जिसको हम रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं और एग्जॉस्टिबल भी कहते हैं। एग्जॉस्ट होने वाला मतलब यार मैं तो बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ, आप लोग बोलते हो एग्जॉस्ट मतलब खत्म, है ना। तो जो चीज खत्म होने वाली होती है उसको हम एग्जॉस्टिबल कहते हैं। सो जितने भी मिनरल्स हैं दे आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर, वो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए। मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ग्लोब। सेकंड, good quality minerals are less in amount and inferior quality minerals are found in huge stock. And third, they are exhaustible over time, that they will end in the future. अगर इसीलिए हमें कहा था ना कि मिनरल्स को हमें कंजर्व करना चाहिए। Now there are few agencies in India which are involved in the exploration of minerals, ठीक है। तो हमारे देश में कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि मिनरल्स को एक्सप्लोर करने में जो है लगी रहती हैं। Some are most of them are government under government sector, like GSI, Geological Survey of India. Geological Survey of India क्या करता है, जियोलॉजी से आपको समझ में आ रहा होगा, पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ पता लगाते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो इनसे उनको मिनरल्स का भी पता चलता रहता है। देन ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ऑफ, ये ONGC का फुल फॉर्म अच्छे से करना है, मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस commission. Many children write down क्या corporation, it's not corporation, it is commission. All it is given in your books, no need to write down anywhere.
So ONGC means Oil and Natural Gas Commission, which is involved in the exploration of oil and natural gas, not only in India but also outside India also. Then MECL, Mineral Exploration Corporation Limited. Then Indian Bureau of Mines, IBM इसको कहते हैं Indian Bureau of Mines. Then Bharat Gold Mines Limited, BGML. Then SCL, Hindustan Copper Limited, National Aluminium Company Limited, NALCO, and the Department of Mining and Geology in various states. So all these agencies by the government, they are involved in the exploration of minerals. सर्वे करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देन गवर्नमेंट को बताते हैं, देन फिर गवर्नमेंट जो है उसको निकालने का काम करती है। अगर वो फिजिबल है तो निकालती है। आपको मैंने बताया था कि हर जगह से मिनरल्स नहीं निकाले जाते हैं। अगर वो क्वालिटी में बेहतर है और ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है और उसमें उसकी लागत कम पड़ रही है, तब हम उसको जो है एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 किलो के लिए आप पूरा करोड़ों रुपए लगा के आप अंदर जा रहे हो, आपको 1 किलो मिल रहा है या 100 केजी मिल रहा है। ठीक है ना, तो हम तो 1000 एंड 1000 टन्स का मिनरल्स निकालते हैं, तब एक्सप्लोरेशन जो है माइनिंग का प्रोसेस किया जाता है, बिकॉज इट इज ए वेरी कॉस्टली प्रोसेस। इतना आपको समझ में आ गया? इनकी फुल फॉर्म्स एक बार पढ़ लेना। सो ये एजेंसीज जो है इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, एज आई सेड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर हाईली रिच इन मिनरल्स, लेकिन डिफरेंट मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं। सो फर्स्ट बेल्ट, इसको हम क्या कहते हैं? खनिज पट्टी। हिंदी में क्या कहते हैं? खनिज पट्टी। इंग्लिश में कहते हैं मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। So first mineral belt is southwestern plateau, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मिला आपको? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, डायरेक्शन के हिसाब से सोच लो। इंडिया का मैप अगर अपने दिमाग में बनाओगे तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ ऊपर, ईस्ट में क्या हमारा आप जानते हो, और पठार क्षेत्र, उसमें क्या आता है आपका पूरा छोटा नागपुर एरिया। नॉर्थ ईस्टर्न, इसमें नॉर्थ ईस्ट नहीं कहा गया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। हमारे नॉर्थ ईस्ट में कौन सा प्लेट्यू है? छोटा नागपुर, और उसी का एक्सटेंशन हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम तक गया है वो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, मैंने आपको स्टेट्स के नाम बता दिए थे। छोटा नागपुर में कौन कौन से स्टेट्स हैं? झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ऑलराइट, सो अब मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन दिस रीजन, स्पेशली फेरस मिनरल्स। आयरन पाया जाता है, फ्यूल्स में भी है, कोल यहाँ पे काफी मात्रा में पाया जाता है। एंड इसीलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑल द हेवी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन ऑफ इंडिया, देन योर आंसर विल बी बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स, स्पेशली मेटेलिक एंड फेरस मिनरल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। लिख लोगे? तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे बड़े उद्योग लगाए गए, क्योंकि यहाँ पे आसानी से कच्चा माल के रूप में जो भी मिनरल्स है यहाँ पर पाए जाते हैं। इट हैज वैरायटी ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, सबके सब यहाँ पर पाए जाते हैं। साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, अब हम कहाँ आते हैं? साउथ में आते हैं इंडिया के, साउथ एंड वेस्ट। साउथ वेस्ट में कौन सा स्टेट है आपका? कर्नाटका। साउथ वेस्ट में क्या है? कर्नाटका। लोकेशन समझ में आई? कर्नाटका कहाँ पे है? दिमाग में पिक्चर बना लीजिए। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटका, गोवा एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, अपलैंड्स एंड केरल। तो ये मेन कर्नाटका को कवर करता है, प्लस गोवा का थोड़ा सा पार्ट है, नीचे केरल का कुछ हिस्सा है, और थोड़ा सा आपका तमिलनाडु का हिस्सा है, थोड़ा सा जो भी कर्नाटका से सटा हुआ है वेस्टर्न साइड में। मोस्ट दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट। यहाँ पे कौन सा मेटल पाया जाता है? फेरस। फेरस मतलब जो आयरन में रिच है। आयरन एंड बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। देन इट ऑल्सो कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन ओर, यहाँ पे हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है, मैंगनीज मिलता है, या आपको लिखना पड़ेगा अगर आता है तो, एंड लाइमस्टोन। दिस बेल्ट पैक्स इन कोल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट निवेली लिग्नाइट। दिस बेल्ट डज नॉट हैव एज डाइवर्सिफाइड मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑन द, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप से मिनरल्स नहीं मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है? हाई ग्रेड आयरन ओर। ठीक है, और केरल में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मोनाजाइट सैंड मिलता है, मोनाजाइट एंड थोरियम। ये मोनाजाइट एंड थोरियम जो वहाँ पे केरल में जो कोस्टल एरियाज वहाँ पे रेत है, और उन रेत में मोनाजाइट और थोरियम पाया जाता है। ये न्यूक्लियर पावर के लिए एज ए फ्यूल का काम करते हैं। यूरेनियम का सुना है आपने? यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम सुना है? हाँ, तो यूरेनियम, थोरियम, मोनाजाइट, ये सब आपके फ्यूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं। तो ये हमारे इंडिया में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? केरल में, मोनाजाइट एंड
यूरेनियम हमारे देश में कम पाया है, थोरियम और मोनाजाइट ये पाया जाता है केरल में। नाउ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न में कौन सा आ गया आपका? राजस्थान। नॉर्थ एंड वेस्ट, अभी हम साउथ वेस्ट में थे कर्नाटका पे, अब हम कहाँ आ गए? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में हमारा कौन सा स्टेट है? राजस्थान, जहाँ पे पहाड़ियाँ कौन सी है? अरावलीज। तो यहाँ पे दिस बेल्ट एक्सटेंड्स अलोंग अरावलीज इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। और यहाँ पे धारवाड़ सिस्टम, धारवाड़ मतलब बहुत पुराना टाइम पीरियड है। धारवाड़ क्या है? टाइम पीरियड है, जोलॉजिकल टाइम स्केल। उस समय के रॉक यहाँ पाए जाते हैं, और क्योंकि ये बहुत पुराना हिस्सा है, आप पता है अरावली जो है दुनिया का वन ऑफ द सबसे पुराना माउंटेन्स है। जब स्टार्टिंग में हमारा उस समय थे अरावली, उसकी हाइट कम है, और इसमें इरोजन हो चुका है, वेरिंग हो चुका है, इसकी हाइट कम हो चुकी है अरावली। इंडिया में अरावली स्पेनिश मसेडास, ये स्पेन में माउंटेन है, स्पेनिश मसेडा नाम है उसका। एंड देन अपलेशियन माउंटेन ऑफ यूएसए, ये सब जो माउंटेन्स है। देन हर्सिनियन माउंटेन ऑफ जर्मनी, यूरोप में पाई जाती है। सारे माउंटेन्स एक ही है, और ये सबसे अर्लीस्ट माउंटेन थे, सबसे पुराने बने हुए, और इसलिए इनकी हाइट कम हो गई है। और स्पेनिश जो मसेटा जो है, अगर आप स्पेन जाओगे तो वहाँ पे एकदम ग्राउंड एरिया, प्लेन एरिया है, वहाँ पे छोटे छोटे आपको टीले टाइप में पत्थर चट्टानें देखने को मिलेंगी। तो लेकिन वहाँ पे आज से बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, वहाँ पे बहुत ऊंचा पहाड़ था, जो वेदरिंग और इरोजन की वजह से बिल्कुल छोटा हो चुका है। तो अरावली की भी हाइट काफी कम हो चुकी है। और सबसे यंगेस्ट माउंटेन कौन सा है? हिमालय। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स है हमारे, काफी जो पहाड़ होते हैं काफी मिनरल्स में रिच है, लेकिन ओनली नॉन मेटलिक। यहाँ पे मेटलिक मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। लाइक यहाँ पे राजस्थान किस लिए फेमस है? कॉपर के लिए। कॉपर अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। वैसे ये कॉपर मेटलिक है, बट इट इज नॉन फेरस है। तो कॉपर की माइन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट माइन का नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पे 3-4 कॉपर की माइन है, तांबे की माइन, और काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। उसमें से कौन सा है आपका? खेतरी। खेतरी माइन राजस्थान में कॉपर के लिए बहुत फेमस है। देन राजस्थान जो है आपके बिल्डिंग स्टोन समझते हो? जिससे घर बनाते हो, आपको बिल्डिंग स्टोन चाहिए होता है ना, जैसे कि सैंड स्टोन, ग्रेनाइट, इस तरह के जो यहाँ पे रॉक्स हैं वो पाए जाते हैं। ग्रेनाइट किसे यूज होता है मालूम है? किचन में जो स्लैब रखते हो, या फिर और बहुत सारे काम होते हैं घर बनते हैं उनसे, ये सब बिल्डिंग स्टोन, सैंड स्टोन। देन डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और गुजरात से फेमस है पेट्रोलियम के लिए। राजस्थान फेमस है फॉर कॉपर एंड नॉन मेटलिक, जो आपके पत्थर होते हैं, बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं, लाइक ग्रेनाइट, जिप्सम, फुलर जर्ड, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, ये मार्बल, मकराना मार्बल सुना, जिससे ताजमहल बना हुआ है। मकराना, मकराना जो आपका वो था, मार्बल की जो खदान थी, वो कहाँ है? राजस्थान में। वहां से हाथियों पे लाद के लाया गया था राजस्थान, आगरा तक, उसको बनाने के लिए। तो राजस्थान शुरू से ही जो है आपकी मार्बल के लिए काफी फेमस है। और गुजरात में क्या है? आपकी बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, क्योंकि पास में क्या है? अरब सागर है, जहाँ से मुंबई हाई से लाया जाता है, और यहाँ पे पेट्रोलियम की रिफाइनरी की जाती है। द हिमालयन बेल्ट इज अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन आर नोन टू अकर। हिमालय में भी जो है कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। दे अकर ऑन बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स। असम वैली हैज मिनरल ऑयल, असम में मिनरल ऑयल पाया जाता है। दिग्बोई, नहरकटिया, बहुत सारे वहाँ पे तेल के कुएं। सबसे पुराना हमारा तेल का कुआं कौन सा है? ऑयल रिजर्व कौन सा है? दिग्बोई, जो अंग्रेजों ने इसको डिस्कवर किया था। तो सबसे पहला जो हमारा ऑयल वेल है, या ऑयल रिजर्व आप कह सकते हो, वो है हमारा दिग्बोई ऑफ असम। देन असम में कई सारे हैं, वो अभी आप मैप में देखोगे। बिसाइड्स ऑयल रिजर्व आर आल्सो फाउंड इन ऑफ शोर एरियाज। ऑफ शोर मतलब जमीन से हटकर पानी में, जिसका नाम है मुंबई हाई। तो आज हम यहीं तक कवर करेंगे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द फेरस मिनरल्स। कल हमारी क्लास नहीं, वेडनेसडे को, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फेरस मिनरल्स। बिफोर दैट पंकज, पंकज आप मुझे बताइए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, जल्दी बताइए। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। आगे जो बच्चा बैठा हुआ क्या नाम है? प्रियांशु बताओ।
नेक्स्ट, यस, खनिज का असमान वितरण। सेकंड, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। थर्ड, यस, दे आर एग्जॉस्टिबल, और हिंदी में क्या कहते हैं, समाप्त। ठीक है, सो दे आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स: एग्जॉस्टिबल इन नेचर, inverse or opposite relationship between quality and quantity of a mineral, and first is uneven distribution over space। ये ज्यादा रटने की जितना दो भी लाइन, दो भी वर्ड रट लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। एक तो वर्ड एक्सॉस्टिबल है, बस एक सिंगल वर्ड एक्सॉस्टिबल। दूसरा क्या है आपका, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। और तीसरा क्या है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये 3 है। सिट डाउन। ईशा ने बताया ना, भूमिका, ओके, भूमिका, वेरी गुड। नेक्स्ट इज ये आप लोग को अभी लर्न हो जाना चाहिए, बुक देखने की जरूरत भी ना पड़े। ओके, अंजलि आप बताइए, हमारा जो साउथ इंडियन बेल्ट को क्या कहते हैं? हमारा जो मिनरल्स का बेल्ट है वो मुझे सारे बेल्ट के नाम बताने कि दोनों जगह प्लेट्यू है। हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न में प्लेट्यू नहीं है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वहाँ प्लेट्यू नहीं है। ठीक है, सो पहले क्या था आपका, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। भाई पिक्चर बना लोगे दिमाग में तो नहीं भूलोगे, ऐसे ऐसे सिर्फ मान लो मैप ना बनाओ, ऐसे कौन नॉर्थ ईस्ट तो आपको समझ में नहीं आएगा। इंडिया का मैप अपने दिमाग में, आप 12th लेवल पे नहीं होगे, इतने बड़े 16-18 साल के होने वाले हो, कम से कम दिमाग में तुरंत मैप बना चाहिए कि कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका जो पूरा छोटा नागपुर का बेल्ट है। साउथ वेस्ट नीचे आइए कर्नाटका जहाँ पर है। नॉर्थ वेस्ट जो है आपका राजस्थान का एरिया है। तो दो तो प्लेट्यू हो गए आपके, छोटा नागपुर बेल्ट है, और जो आपका नीचे कर्नाटका बेल्ट है वो प्लेट्यू रीजन हो गए। इधर है आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन है, देन आपका हिमालयन रीजन है। ठीक है, तो ये 4 हमारे जो है खनिज की पट्टियां हैं। आप पढ़ लो अंजलि, बिल्कुल भी नहीं आ रहा आपको, कुछ सुन रही हो कुछ सो रही हो मुझे मालूम है। ओके, विच ज्योति आप बताइए जरा, विच रीजन, विच बेल्ट इज फेमस, इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स? नॉर्दर्न वेस्ट, ओके। कैन यू टेल मी सम ऑफ द मिनरल्स, बिल्डिंग स्टोन्स विच आर फाउंड हियर? अभी तो इतनी देर से मैं बोलते जा रही थी। दिमान आप, रंजनी कला मिट्टी आप बताइए। कॉपर, कॉपर आपका नॉन मेटलिक मिनरल है कि मेटलिक मिनरल है? बताओ। मेटलिक है, मेटलिक है ना? ये तो इन मार्क्स नीचे करो जरा पहले। मेटलिक है कि नॉन मेटलिक है कॉपर? मेटलिक है, ओके, सही है। फेरस है कि नॉन फेरस है? फेरस है, ओके। फेरस है, नॉन फेरस है। कॉपर में आयरन नहीं होता बेटा, है ना? तो कॉपर है आपका, चाहे आपका और क्या था एग्जांपल, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, बॉक्साइट, ये आपके मेटलिक हैं बट दे आर नॉन फेरस। ठीक है, तो एग्जांपल मुझे फेरस मिनरल्स के बता दो। फेरस मिनरल्स के 2 एग्जांपल बताओ। आयरन एंड, बताओ अंकित। अभी तो मैंने बताया एल्यूमिनियम आपका नॉन फेरस है बेटा। कौन बताएगा? हर्ष बताओ। आयरन और एंड मैंगनीज। तो हर्ष ये भी बता दो कि नॉन मेटलिक की 2 कैटेगरीज बता दो, नॉन मेटलिक। हाँ पंकज बताओ। यस, फ्यूल्स, मिनरल फ्यूल्स एंड अदर मिनरल्स। इसमें अदर मिनरल्स में क्या क्या था आपका? लाइमस्टोन, माइका एंड ग्रेफाइट। ये सब आपके नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं। ओके, प्रियांशु, ओएनजीसी का फुल फॉर्म बताओ।
Full form of ONGC. हाँ, आयोग। ठीक है, चलिए हिंदी में मुझे खुद ही देखना पड़ा है सिट डाउन। अर्चना तुम बताओ ओएनजीसी का फुल फॉर्म। आगे क्या है? कुछ नहीं है। इतना ही क्यों आ रहा है? जब मैं इतने बार रिपीट कर दिया, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? साक्षी तुम बताओ। नहीं पता। नेक्स्ट टाइम चीज नहीं, पर मैं फिर समझ लेना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन